होते हैं उनके घर में आज भी अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो नाड़ होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए लैब में दिया जाता है दोस्तों। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं उस तरह से उस नाड़ को प्रिजर्व करने के लिए लैब में रखते हैं और जिसका चार्जेस वो पे करते रहते हैं। और फ्यूचर में उस बच्चे को अगर कोई ड्रेडेड डिसीज हुआ तो उसी नाड़ में से कुछ स्टेम सेल निकाल के उसके बॉडी में इंजेक्ट करके वो उनका काम करते हैं। उसका कोई भी ऑर्गन अगर डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, रिजुनेट करने का काम करती है वही नाड़, वही स्टेम सेल। लेकिन वहां पे एक लिमिटेशन आता है, मेरे स्टेम सेल मुझे ही चलेंगे, आपको नहीं चलेंगे, आपके स्टेम सेल आपको ही चलेंगे, मुझे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप के हिसाब से हमारे डीएनए अलग अलग है। तो ऐसे इसमें दुनिया की वो जबरदस्त पर्सनालिटी डॉक्टर फ्रेड चुली पूरी मानव जाति के लिए एक ऐसी खोज की उन्होंने, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल, जो एप्पल स्टेम सेल जिसको मालस डोमेस्टिका हम बोलते हैं, ग्रेप सीड जो सोलर विटीज बोलते हैं, दुनिया में सबसे पहले डॉक्टर फ्रेड जूली है इन्होंने डेवलप किया दोस्तों, और पूरी मानव जाति के लिए बहुत वरदान साबित हुआ। जैसे फाइटोसेल्टेक वगैरह आज से 10-12 साल पहले जो भी स्टेम सेल इंडिया में भी आए, बहुत कुछ जगह पे ऐसे नोट किया गया कि जहां पे डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इस बंदे को डिस्चार्ज दे रहे हैं, लेके जाओ, 10-15 दिन का मेहमान है, खिलाओ पिलाओ, कब विकेट गिर जाएगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऐसे उस सिचुएशन में ये डॉक्टर फ्रेड जूली के स्टेम सेल जब उस जमाने में से लेके आज तक जब भी मिले लोगों को, उसका नसीब होगा, उसकी जीवन की जो दोरी है वो मजबूत होगी, तो उसे वो स्टेम सेल मिल गया, आज भी वो लोग अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे। दोस्तों ये स्टेम सेल की ताकत है। तो पूरे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो उसमें स्टेम सेल का एक अपना अलग जगह है दोस्तों, जिसको सुप्रीम लेवल में बोलता हूं, सर्वोच्च स्थान पे स्टेम सेल है, जिसके हमने रिजल्ट दिए और मास्टर की है, ऑल इन वन, हर एक चीज के ऊपर यही काम करता है। बहुत सारा कॉम्बिनेशन करके देने की जो जरूरत नहीं है। नॉर्मली बहुत सारी कंपनियों में अगर किसी के पास अगर कोई मिलने के लिए गए, कोई पेशेंट है, कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है, तो लॉजिकली भाई ये नोनी इस पे काम करता है, ये स्पिरुलिना इस पे काम करता है, ये फ्लैक्सीड इस पे काम करता है, ऐसा कॉम्बो कर करके बना बना के देते हैं। लेकिन स्टेम सेल एक इस दुनिया में एक अलग ही चीज है दोस्तों, एक ही चीज सबके ऊपर काम करती है। तो ये यही स्टेम सेल के बारे में हम डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। तो डॉक्टर फ्रेड जूली दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट बेस्ड स्टेम सेल डेवलप किया दोस्तों, और ये मानव जाति के लिए पूरा वरदान साबित हुआ है। मिबेल बायोकेमिस्ट्री उनकी कंपनी है। और ये जो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल डॉक्टर फ्रेड जूली ने डेवलप किए हैं, ये न्यूरो सेल्स, स्किन सेल्स और डाइजेशन सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं। न्यूरो सेल्स यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, स्किन के सेल्स, डाइजेशन सेल्स, इसको रीजनरेट करने का ये काम करते हैं दोस्तों। और विश्वम आयुर्वेदा के आने से पहले पूरी दुनिया में स्टेम सेल का जब नाम लिया जाता था तो तब सिर्फ एक ही साइंटिस्ट का नाम होता था, डॉक्टर फ्रेड जूली। लेकिन आज का ये सिनेरियो कुछ अलग हुआ है दोस्तों। डॉक्टर फ्रेड जूली के बाद दुनिया में और एक साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने प्रिकली पेयर स्टेम सेल डेवलप किया दोस्तों, वो है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर। पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रिकली पेयर स्टेम सेल का इन्वेंशन किया, डेवलप किया हमारे ऑनरेबल डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने, और ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल दुनिया में सबसे पहले डेवलप किया और इसका ट्रेडमार्क किया एक्टिव स्टेम किड सेल्स के नाम से, और पेटेंट के लिए भी दिया है दोस्तों। साथ साथ में क्लिनिकल ट्रायल करके एक कॉन्सेप्ट होता है मेडिकल साइंस में, तो क्लिनिकल ट्रायल में भी हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये 90 डेज का इसका साइकिल होता है, 40 पेशेंट के ऊपर इसका ट्रायल होता है। हर महीने कंपनी में से 40 किट स्पेशली वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाती है, और अभी हमने ऑलमोस्ट 50 डेज पूरा कर दिया है, अभी 40 दिन बाकी है उसमें। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी प्रोडक्ट दिया है। प्रिकली पेयर स्टेम सेल जो है दुनिया में सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन वीर सर ने डेवलप किया है। तो ये करता क्या है सर? तो ये जो प्रिकली पेयर स्टेम सेल है, रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। इससे पहले दुनिया में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने वाला स्टेम सेल दुनिया में कहीं भी किसी के पास भी नहीं था। और आज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या ट्रेडिशनल हो, जहां जहां भी स्टेम सेल बेचे जाते हैं, अगर डॉक्टर फ्रेड जूली के ओरिजिनल कंटेंट अगर उन्होंने मंगवाए हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितने भी दुनिया में स्टेम सेल बिक रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फ्रेड जूली के स्टेम सेल ही बेच रहे हैं। लेकिन विश्वम आयुर्वेदा के डायरेक्ट सेलर्स, विश्वम आयुर्वेदा के डिस्ट्रीब्यूटर्स, विश्वम आयुर्वेदा के लीडर्स कुछ हटके है दोस्तों।
हमारा जो एक्टिव स्टेम किड सेल्स है, इसमें डॉक्टर फ्रेड जूली के जो भी स्टेम सेल्स है, उसका कंटेंट तो हमने ऑलरेडी डाला है। साथ-साथ में हमारे डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने जो डेवलप किया है प्रिकली पेयर स्टेम सेल, वो उसका मेन है। और सबके पास फ्रेड जूली के स्टेम सेल तो मिलेंगे, लेकिन प्रिकली पेयर स्टेम सेल विश्वम आयुर्वेदा के डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के दुनिया में किसी के पास भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट में जितने भी स्टेम सेल्स है, वो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है, हार्ट, किडनी, लिवर, व्हाटएवर जो भी है, उसके ऊपर उसका काम होगा। लेकिन ब्लड के ऊपर काम करे, आरबीसी के ऊपर काम करे, ऐसा कोई स्टेम सेल प्रिकली पेयर स्टेम सेल को छोड़ के दुनिया में किसी के पास नहीं है, विश्वम आयुर्वेदा के छोड़ के। इसलिए पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टेम सेल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल प्रोडक्ट अगर है तो हमारा है, क्योंकि हम फ्रेड जूली का कंटेंट भी ऑलरेडी लेके बैठे और प्रिकली पेयर स्टेम सेल जो हमारे सर ने खुद का डेवलप कर किया है वो भी लेके बैठे। किसी के पास से कॉपी मार के प्रोडक्ट लिया ऐसा कुछ नहीं है, अपना खुद का प्रोडक्ट है दोस्तों। खुद ने रिसर्च किया हुआ, खुद ने डेवलप किया हो, खुद ने इन्वेंशन किया होगा, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंट के लिए दिया है दोस्तों। तो रेड ब्लड सेल्स रीजनरेट करने का काम करता है प्रिकली पेयर स्टेम सेल। इसका बोटेनिकल नाम है ओपुन्टिया फिकस इंडिका और इसे जनरल टर्म में नागफनी भी बोला जाता है दोस्तों। ये एक एडिबल फ्रूट होता है कैक्टस प्लांट का, और ये पूरी दुनिया में, भारत के साथ पूरी दुनिया में हर जगह पे ग्रो होता है। आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बहुत सारे इसके बेनिफिट्स बताए गए। और एक सिंपल टर्म है दोस्तों, कभी कोई बंदा, कोई अनपढ़ आदमी भी अगर होगा, उसके पास अगर कोई बंदा खड़ा रहता है कि भाई हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड का रिपोर्ट आया था, ब्लड कम हो गया, खून की कमी है, एनीमिया है, ये है वगैरह वगैरह, तो एक आम आदमी भी बोल देता है भाई बीट रूट का जूस पियो, अनार का जूस पियो, बराबर ना। तो आयुर्वेदा में दोस्तों एक चीज क्लियर बताई है, खाने योग्य जो भी फल है लाल कलर का, अगर उसका हम सेवन करते हैं तो डेफिनेटली हमारा ब्लड की मात्रा है, हमारी खून की मात्रा है, वो बढ़ती है दोस्तों। तो आज तक बीट रूट की हम बात करते आए, अनार की बात करते आए, तो उसमें प्रिकली पेयर कुछ हटके है दोस्तों, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, ब्लड को जल्दी से जल्दी बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे बेनिफिट बताए गए दोस्तों। और आज भी बहुत सारी जगह पे जहां जहां प्रिकली पेयर होता है, इसके फ्रूट का लोग सेवन करते हैं, क्योंकि खून की कमी हुई तो यह जबरदस्त काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, किस वे से इसका बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों प्रिकली पेयर स्टेम सेल है, इफेक्टिव है एनीमिया में, डायबिटीज में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, ओबेसिटी और हैंगओवर्स में। जैसे एनीमिया की हम बात करते हैं, खून की कमी, लेकिन इससे भी आगे और एक चीज है, सिकल सेल एनीमिया, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जहां जहां ट्राइबल कम्युनिटी है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, गुजरात का आवाडांग, सोनगढ़, व्यारा से लेके महाराष्ट्र का अक्कलकुआ, धड़गांव, मुलगी से लेके पूरा सातपुड़ा का जो रेंज है पर्वत का, जहां जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहां से लेके बुरहानपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इतने सारे बेल्ट में जहां जहां ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वो सब गांव में, हर घर में कहीं ना कहीं सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है दोस्तों। और ये जो बीमारी है, ये आनुवंशिक बीमारी है, हेरिडिटी बेस्ड है, जेनेटिक डिसीज है ये। तो माँ बाप को अगर है तो बच्चे को भी होता है, आने वाले बच्चे को भी वो होता है दोस्तों। तो सिकल सेल एनीमिया में एग्जैक्टली होता क्या है, हमारे जैसे जो हेल्दी लोग हैं, हमारी जो आरबीसी होती है वो राउंड शेप में होती है, और सिकल सेल एनीमिक पेशेंट जो होता है उसकी जो आरबीसी होती है वो चंद्राकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेन्स में से, आर्टरीज में से जब फ्लो होती है तो कहीं ना कहीं अटक जाती है, फिर दूसरी आती है वो अटकती है, तीसरी आती है वो अटकती है, ऐसे गुच्छा बनते रहता है दोस्तों। और उस आदमी को कभी भी खींच आ जाती है, कभी भी गिर के नीचे गिर जाता है, असह्य वेदना होती है, बहुत सारा पेन होता है, शरीर के ऊपर खून बनता नहीं, सूजन हमेशा रहती है, ब्लड जैसा बनता नहीं है, स्फूर्ति नहीं रहती है, हमेशा सुबह 7 बजे भी थका हुआ ही मिलेगा, शादी कर नहीं सकते, अगर कर भी ली तो डिलीवरी के वक्त माँ या बच्चा कौन बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। ये सिकल सेल एनीमिया है दोस्तों। गवर्नमेंट के लिए भी ये चैलेंज है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जब डॉक्टर एको होमा को जापान मिलने के लिए गए थे, जो नोबेल लॉरेट है, जिसने स्टेम सेल थेरापी में रिसर्च किया हुआ, यही वो रीजन है दोस्तों।
तो ये सिकल सेल एनीमिया गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजिंग है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारा प्रयास कर रहा है कि कैसे इसे हम काबू में लाए, कि लेकिन ये जेनेटिकल डिसीज है, हेरिडिटी बेस्ड डिसीज है, आनुवंशिक बीमारी है, तो इतना जल्दी कंट्रोल होता भी नहीं है। लेकिन हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने ये चमत्कारी प्रोडक्ट बनाया है, प्रिकली पेयर स्टेम सेल। दोस्तों, यही वो प्रिकली पेयर स्टेम सेल है जिसके माध्यम से जिन लोगों को 100% सिकल सेल था, ऐसे लोगों को भी हमने अपना प्रिकली पेयर स्टेम सेल दिया और अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। 7-8 दिन में उसके शरीर के ऊपर जो सूजन थी, जब हम मिलने के लिए गए तब चेहरे के ऊपर हम सूजन देख रहे, उनकी उंगलियों पे सूजन है, उनके पैरों में सूजन है। और 7-8 दिन अगर इस प्रोडक्ट का सेवन कर लिया तो पता चला कि जो स्वेलिंग वगैरह है वो सब ड्रॉप होना चालू हो गया, उसकी सूजन वगैरह है वो कम हो गई, थकान जो लगती थी वो थकान का भी प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया दोस्तों। तो ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। सिकल सेल एनीमिया बोले तो एक चैलेंजिंग डिसीज है दोस्तों, कैंसर से भी भयानक है ये। मतलब 25-30 साल उनका लाइफ होता है, लेकिन 25-30 साल वो जी नहीं पाते, वेदनाओं में ही रहते हैं, हमेशा पेन ही रहता है उनको, पूरी जिंदगी मतलब परेशान परेशान ही रहते हैं। और ऐसे में ये वरदान साबित हुआ है प्रिकली पेयर स्टेम सेल, अपना एक्टिव किड स्टेम सेल, एक्टिव स्टेम किड सेल्स। इसके माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमने सिकल सेल एनीमिया में भी लिए हैं दोस्तों। साथ साथ में डायबिटीज के ऊपर काम करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, ओबेसिटी में काम करता है, हैंगओवर पे काम करता है। साथ साथ में ये एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे मैंने बताया कि सूजन वगैरह के ऊपर इसने तुरंत रोकथाम कर लिया, यही वो प्रॉपर्टी इसके अंदर में है, प्रिकली पेयर के अंदर में एंटी इंफ्लेमेटरी। साथ साथ में हमारा एक्टिव स्टीम किड सेल्स में दोस्तों अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, सिबकथॉर्न जिसे हिमालयन बेरी बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेरीज है जिनका एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। और जब बेरीज की बात आती है दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई चीज में है दुनिया में तो बेरीज में है दोस्तों। तो ये बेरीज का एक्सट्रैक्ट इसमें, जिसकी वजह से अपने को एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन मिनरल्स प्रॉपर वे से मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट इसमें डाले हैं जो शरीर के लिए, हेल्थ के लिए न्यूमरस बेनिफिट देते हैं दोस्तों। साथ साथ में इसमें और एक इंग्रेडिएंट है एस्टाजेंथिन। तो एस्टाजेंथिन एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, एंटी कैंसर एजेंट है और डायबिटीज से प्रिवेंट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से प्रिवेंट करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो भी है उससे भी हमें प्रिवेंट करता है, और साथ साथ में इम्यूनाइजेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है दोस्तों। इतना जबरदस्त इंग्रेडिएंट इसमें है। कोई एंजाइम क्यूटेन डाला हुआ है, कोई एंजाइम क्यूटेन जो है जो सेल डैमेज से हमें बचाता है, हार्ट फेल्योर से बचाता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है, माइग्रेन से बचाता है। साथ साथ में दूसरा इंग्रेडिएंट है रेसवेरेट्रॉल। तो दोस्तों रेसवेरेट्रॉल जो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जबरदस्त बेनिफिशियल है। तो रेसवेरेट्रॉल हार्ट हेल्थ में एग्जैक्टली क्या काम करता है, कार्डियोवास्कुलर એટલે हार्ट से रिलेटेड। तो रेसवेरेट्रॉल में हेल्प एक्सपांड ब्लड वेसल्स, अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको एक्सपांड करने का काम करता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी जो वेन्स होती है, अपनी जो आर्टरीज होती है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको मजबूत करने का काम रेसवेरेट्रॉल करता है। उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ाने का काम रेसवेरेट्रॉल करता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी वेन्स है वो एक्सपांड हो जाती है। साथ साथ में ब्लड के क्लॉटिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। ब्लड में अंदर में जो फैट है, जिसे आयुर्वेद की लैंग्वेज में वसा बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, खून के अंदर में जो भी फैट है, जो वसा है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। इस तरह से हार्ट हेल्थ में रेसवेरेट्रॉल कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। साथ साथ में ब्रेन हेल्थ के लिए भी जबरदस्त है। इट इज नोन फॉर इट्स न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए बहुत पावरफुल है, जो हमारे ब्रेन का हेल्थ है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। पोटेंशियली हेल्प विद न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर, जैसे नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, चेता संस्था बोल सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारियां है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लाइक अल्जाइमर। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, नॉर्मली 55-60 साल के बाद में मोस्टली लोगों को होती है, जिनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, चेता संस्था प्रॉपरली काम नहीं करती, उसका इफेक्ट तुरंत ब्रेन पे आता है, और ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस वगैरह, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चालू होती है, दैट इज अल्जाइमर। तो अल्जाइमर से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में अगर आप देखेंगे तो अल्जाइमर के जो भी पेशेंट है बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। ये रेसवेरेट्रॉल इसके ऊपर जबरदस्त बेनिफिशियल है दोस्तों।
साथ साथ में डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म, रेस्वेराट्रल कैन इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है इसको इंक्रीज करने का काम रेस्वेराट्रॉल करता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर जो है उसका लेवल मैनेज होता है और ग्लूकोज हेमोस्टेसिस को इंप्रूव करने का काम करता है। साथ साथ में बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि रेस्वेराट्रॉल जो है एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर में है, तो कैंसर से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों, ये हमारे एक्टिव स्टेम किट सेल्स के अंदर में, हमारे स्टेम सेल में ये सारे इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जिसके ये बेनिफिट है। रेस्वेराट्रॉल जो है एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इट फाइट्स डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से जो भी डैमेज हो वाला है उससे हमें बचाता है। तो फ्री रेडिकल्स एग्जैक्टली क्या है? तो दोस्तों, शरीर के अंदर में ऐसे वो एटम, ऐसे वो मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली घूमते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये बायोलॉजी की बात हो रही है, शरीर शास्त्र की बात हो रही है, शरीर के बारे में बात हो रही है, और इसमें केमिस्ट्री कहां से आ गया? लेकिन नहीं दोस्तों, शरीर के अंदर में भी ऐसे बायोकेमिकल्स बहुत सारे होते हैं। ये पूरा प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स यानी कि ऐसे वो एटम्स, ऐसे वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए हमारा जो सेल होता है, हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसको डैमेज करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चुराने का काम करते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर है वो टोटली डैमेज हो गया। तो इस तरह से फ्री रेडिकल्स की संख्या अगर हमारे शरीर में बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है इसको डैमेज करने का काम करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को पनपने का चालू होता है, लाइक कैंसर वगैरह बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ये फ्री रेडिकल से हमें रेस्वेराट्रॉल बचाता है दोस्तों। इट ऑल्सो possess एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन। सूजन वगैरह से हमें बचाता है, उससे होने वाले डैमेज से हमें बचाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर में। साथ साथ में स्किन हेल्थ के लिए भी रेस्वेराट्रॉल बहुत पावरफुल है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को ईवी डैमेज से। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सूर्य से, सूरज से जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है, जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है, तो यूवी डैमेज की वजह से स्किन को जो भी डैमेज हुआ है, उससे होने वाला है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारी स्किन को। एजिंग की तरफ जाने से रोकता है, स्किन को एजिंग की तरफ जाने से रोकता है, और साथ साथ में स्किन का टेक्सचर और हाइड्रेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। ये क्या? तो हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, इसके अंदर में जो हाइड्रेशन है, जो नमी है, आर्द्रता है, पानी का प्रमाण है, जल का स्तर है, तो उसे मेंटेन करने का, इंप्रूव करने का काम करता है। तो इससे क्या होगा? तो दोस्तों, बाहर हमने कोई पौधा लगा दिया, उसे ग्रो होना है, उसे हरा भरा रखना है, तो सूर्य प्रकाश और पानी की जरूरत है। अगर पानी ही नहीं मिला तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। उसी तरह से हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, तो उसके अंदर में भी हाइड्रेशन की जरूरत है, नमी की जरूरत है, आर्द्रता की जरूरत है, जल स्तर की जरूरत है। तो रेस्वेराट्रॉल उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसका लेवल में इंप्रूव करने का काम करता है। और जब हाइड्रेशन मेंटेन हो गया त्वचा के अंदर में, तो त्वचा के ऊपर ग्लो आना चालू हो जाता है दोस्तों। स्किन का टेक्सचर अपने आप अच्छा होना चालू हो जाता है। और यही वो रीजन है, जैसे हमने स्टेम सेल, अपने जो एक्टिव स्टेम की सेल्स बहुत सारे लोगों को दिए, माताएं बहनों को दिए, तो कुछ कुछ बहनों ने तो ये वाले स्टेटमेंट दे दिए कि अभी हमको ब्यूटी पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं है। रीजन ये था, उनको इफेक्ट नजर आया। 20 दिन के बाद में, 22 दिन के बाद में रिजल्ट नजर आया उनको, जो स्किन है उसके ऊपर ग्लो आ गया दोस्तों, चमक आ गई। तो ये रेस्वेराट्रॉल काम करता है। रेस्वेराट्रॉल पाया जाता है, एक नेचुरल कंपाउंड है। रेस्वेराट्रॉल कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं है, कोई लैब में बनाया, कोई केमिकल से बनाया, ऐसा नहीं है। रेस्वेराट्रॉल एक नेचुरल कंपाउंड है जो प्लांट में, स्किन, रेड ग्रेप्स की जो स्किन होती है, पीनट्स होते हैं, बेरीज होती है, उसमें पाया जाता है दोस्तों। साथ साथ में एक्टिव स्टेम किट सेल में डाला है दोस्तों क्लोरेला। तो क्लोरेला एग्जैक्टली क्या काम करता है? तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की क्यों जरूरत है? तो दोस्तों, आयुर्वेद में, या जब हम भी बायोलॉजी पढ़ते थे, जीव शास्त्र पढ़ते थे, तो उसमें संतुलित आहार की अपनी एक परिभाषा थी कि भाई आप जो भी भोजन कर रहे हो, आपकी थाली में
शरीर के लिए जितने तत्व चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो संतुलित मात्रा में आपकी पूरी थाली में होने चाहिए, आपके डाइट में होने चाहिए, आपके भोजन में होने चाहिए। लेकिन वो जो संतुलित आहार की जो परिभाषा है दोस्तों, आज के इस फास्ट फूड के जमाने में हम कोसों दूर चले गए। हम सिर्फ हमारी जिह्वा, हमारी जीभ, हमारी टंग का ही ख्याल रखते हैं। उसको जो अच्छा लगता है वही खाते रहते हैं। ये फास्ट फूड के जमाने में पिज्जा, बर्गर, व्हाटएवर जो भी है वो सब, और शरीर को एग्जैक्टली उसकी जरूरत ही नहीं है। जो नहीं खाना चाहिए हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, और जो खाना चाहिए वो हम खा ही नहीं रहे। पूरे शरीर को डस्टबिन बना डाला है, कचरा पेटी बना डाला है, ढोते रहते, ढोते रहते, ढोते रहते। लेकिन रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है दोस्तों, गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उसको टेस्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं। उसे सिर्फ वो चाहिए जो उसकी जरूरत है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह, वो आपके डाइट में होने चाहिए, वो उसकी जरूरत है। तो इतना सारा ये फास्ट फूड के जमाने में हम कचरा बॉडी में, शरीर में डाल रहे, तो क्लोरेला एग्जैक्टली क्या करता है, वो विषाक्त तत्व तो हमारे शरीर में हम डाल रहे, डंप कर रहे, तो वो वहां पे विषाक्त तत्व जो है हमारे शरीर के जो अंग है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको डैमेज करने का काम करते हैं और हम बीमारी की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्लोरेला एग्जैक्टली ये जितने भी विषाक्त तत्व शरीर के अंदर में पड़े हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, यानी कि विषाक्त तत्वों को बाहर फेंकने का काम करता है। जैसे मैला कपड़ा हम सर्फ एक्सेल या कोई भी डिटर्जेंट में डालते हैं तो उसका मैल निकलने के बाद उस कपड़े के ऊपर चमक आ जाती है दोस्तों, उस तरह से क्लोरेला जो है हमारे शरीर के अंदर में जितना भी कचरा पड़ा हुआ है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसको निकाल के फेंकने का काम करता है और अपने आप शरीर पे चमक आती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है अपने आप बूस्टअप हो जाता है, उसको सपोर्ट करता है क्लोरेला। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव करने का काम करता है दोस्तों। साथ साथ में इसमें एक इंग्रेडिएंट डाला है ओमेगा 369, एक इसेंशियल फैटी एसिड है जो हार्ट हेल्थ के लिए जबरदस्त बेनिफिशियल है दोस्तों, सपोर्ट स्किन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ। हार्ट हेल्थ के लिए कैसे सपोर्ट करता है दोस्तों, तो ओमेगा 369 फैटी एसिड जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमारी माता जी के दूध पर हम धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास होता है, और बाद में जब हम खाना खाने का चालू करते हैं तो 40-45 साल की उम्र होती है तब तक, क्योंकि हमारे आज के डाइट में ऑयल का इतना सारा प्रमाण है, और आज के ये ट्रेंड में डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर रिफाइंड ऑयल वगैरह की बातें होती है, लेकिन शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान हार्ट को अगर कोई पहुंचा रहा है तो डबल ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ही पहुंचा रहा है दोस्तों, और सुबह शाम ये लिया जा रहा है। तो हमारी आर्टरीज के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स है, तो धीरे 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 वो पार्टिकल डिपॉजिट होते रहते, डिपॉजिट होते रहते, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी आर्टरीज के अंदर में पूरा बहुत बड़ा ब्लॉक उसका बन गया है, जिसमें से खून को बहना है, जिस आर्टरी में से, पूरे आर्टरी में से खून बहता था, पास होता था, वहां पे अवरोध खड़ा हो गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, उसको थोड़ी सी जगह में से पास होना पड़ रहा, और एग्जैक्टली एट दैट टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हार्ट के ऊपर जाता है पंपिंग करते वक्त। फिर बोलते हैं कि भाई हार्ट अटैक आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो धीरे धीरे आर्टरीज के अंदर में जमा होता है, नसें ब्लॉक हो जाती है, तो ओमेगा 369 एग्जैक्टली पूरी आर्टरीज को क्लीन रखने का काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स को जमा होने नहीं देता दोस्तों, ये ओमेगा 369 का काम है। साथ साथ में इसमें बार्ली ग्रास डाला हुआ है दोस्तों, जो डाइजेशन को बूस्ट करने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, और जो हमारी नींद है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। आज के इस तनाव भरे जीवन में हर एक आदमी सुबह से शाम रात तक दौड़ दौड़ कर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है लोगों को, जीवन इतना सामान्य नहीं रहा, आदमी टेक्नोलॉजी वगैरह सब एडवांस, बहुत सारे हमने प्रोग्रेस कर ली, लेकिन जो नैसर्गिक रूप से हमारी जो दिनचर्या होनी चाहिए, हमारा जो जीवन होना चाहिए, वो जीवन से हम कोसों दूर चले गए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती है, सोने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है। तो हमारा जो एक्टिव स्टेम किट सेल्स है, इसमें बार्ली ग्रास का एक इंग्रेडिएंट डाला है दोस्तों, जो स्लीपिंग को इंप्रूव करने का काम करता है। तो मैं ऐसे उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनको नींद की समस्या है,
वो सिर्फ एक बार एक्टिव स्टेम किड सेल्स और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सेवन करें दोस्तों, 101% ये सभी समस्या से उन्हें छुटकारा मिलेगा दोस्तों। इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने बनाया दोस्तों। बहुत गर्व होता है दोस्तों जब बात आती है, जब हम साइंस की बात होती है कि भाई बल्ब किसने बनाया, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। टीवी किसने बनाया, इसने बनाया। पेनिसिलिन किसने बनाया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। तो ऐसे सब बाहर के जर्मन्स वगैरह, अमेरिकन वगैरह, ऐसे साइंटिस्ट के कितने बड़े बड़े इसमें हम नाम लेते हैं। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल में दुनिया के सेकंड साइंटिस्ट है दोस्तों। ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया है जो मानव जाति के लिए जबरदस्त चमत्कारी प्रोडक्ट, एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने दिया है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि साल में कम से कम एक बार अगर हम हेल्दी भी है तो एक बार एक्टिव स्टेम किड सेल्स का और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सेवन करें और पूरी तरह से निरोगी रहे। तो बार्ली ग्रास जो है दोस्तों, बोन्स को, स्किन को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है। साथ साथ में हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसे मैं कलयुग की संजीवनी बूटी बोलता हूं दोस्तों, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। इसका अगर आप बॉक्स देखेंगे दोस्तों, इसका जो कार्टन है पैकिंग का, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल जो हमने हमारा प्रोडक्ट है उसको भी टीएम किया हुआ है, और आप नीचे लिखा हुआ देखेंगे एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डिप्रेसेंट, स्किन केयर, एंटी एजिंग। तो दोस्तों एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर ऑफिशियली बॉक्स के ऊपर छाप के दिया है दोस्तों। नॉर्मली आज तक हमने दूसरी सब कंपनियों के हम प्रोडक्ट देखते हैं, वहां पे सिर्फ लॉजिकली बातें होती है कि भाई नोनी इस पे काम करेगा, चलो इसमें दे दो, फ्लैक्सीड इसमें काम करेगा, ये दे दो, एलोवेरा इसमें काम करेगा, ये दे दो। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली कंपाउंड ही ऐसा डेवलप किया है, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, उसके ऊपर छाती ठोक के छाप पे लिख दे दिया है एंटी कैंसर एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज के अंदर में है दोस्तों। तो कैंसर पेशेंट को दो, और भविष्य में अगर कुछ होने वाला है तो वो सेवन करो, भविष्य में नहीं होगा, वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। तो दोस्तों एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल जो है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्यूचर कैंसर एंड अल्सर्स। बहुत सारी हमारी जूम मीटिंग में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने बताया था कि जो कैंसर होता है वो कभी भी सडनली नहीं आता। जब कोई पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट हुआ तो लोग बोलते हैं भाई कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर, लेकिन वो सडनली आया नहीं है। कैंसर के जो जर्म्स होते हैं कम से कम 6-7 साल पहले से उसके शरीर में पनपते हैं, उसके शरीर में वो जर्म्स 6-7 साल से होते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो डिटेक्ट नहीं होते, कहीं पे भी उसके सिम्टम ध्यान में नहीं आते, और अचानक वो विकराल रूप धारण करता है, लेकिन 6-7 साल पहले से वो उसके बॉडी में पड़े हुए, वो सडनली कभी आते हैं। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम कोई दूरबीन लगा के थोड़ी ना अंदर झांक के देख रहे हैं कि भाई शरीर के अंदर में क्या क्या हलचल हो रही है, क्या हो रहा है। जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है डॉक्टर बोलता है ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, तब जाके पता चलता है कि भाई ये हुआ। हम थोड़ी ना डेली दूरबीन लेके देख रहे हैं शरीर के अंदर में कब क्या हो रहा है शरीर के अंदर में। तो ऐसे इसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हर एक हेल्दी आदमी क्यों ना हो तो साल में एक बार वो एक्टिव स्टेम किड सेल्स का और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सेवन करें। भविष्य में अगर ऐसा कुछ होने वाला भी होगा दोस्तों तो उससे हम सेफ रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। इतना पावरफुल हमारा कंपाउंड है, प्रोडक्ट है। इट कीप्स हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स एंड फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक एलिमेंट्स। जो हमारी आते हैं उसके अंदर में जो भी कचरा पड़ा हुआ है उसको निकाल के फेंकने का काम करता है, फ्लश आउट करने का काम करता है। टॉक्सिक एलिमेंट जितने भी बॉडी में पड़े उससे निकाल के फेंकने का काम करता है दोस्तों। इट हेल्प्स इन मेकिंग न्यू ब्लड सेल्स, और नई ब्लड सेल्स बनाने के लिए हेल्प करता है। साथ साथ में एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल जो है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम टॉक्सिक इन्फेक्शन। टॉक्सिक इन्फेक्शन जितने भी होते हैं इससे हमें ये बचाता है, और यही वो रीजन है। एक टेस्टिमोनियल अभी आप देखेंगे, हमारे जबरदस्त डायनेमिक लीडर कैप्टन आशीष चौधरी जी, उनकी टीम में एक व्यक्ति को सांप ने काटा था और उनकी उंगली में सड़न चालू हो गई थी, टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी दोस्तों। और जब सांप ने काटा होता है और जब सड़न चालू होती है तो कंट्रोलेबल नहीं होती दोस्तों। लेकिन यही वो हमारा मिराकुलस प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसके माध्यम से
उस व्यक्ति की जो उंगली है अपने जैसी नॉर्मल उंगली हो गई सिर्फ 1 महीने का सेवन करके। इतना पावरफुल प्रोडक्ट ये दोस्तों जिसके टेस्टिमोनियल्स आप अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। साथ साथ में जॉइंट प्रॉब्लम के लिए जबरदस्त हेल्पफुल है, डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है, किडनी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है, स्किन हेयर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है और वेट अंडर कंट्रोल रखता है। साथ साथ में वेरिकोस वेन्स के ऊपर ये पावरफुल है। वेरिकोस वेन्स यानी कि हमारी जो नसें होती है वहां पे जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जैसे कि घुटने के नीचे के बहुत सारा गुच्छा दिखता है, उपसी हुई नसें दिखती है बैक साइड में, तो दैट इज वेरिकोस वेन्स। और वहां पे जब ब्लड जो है क्लॉटिंग होना चालू हो गया तो आगे ब्लड पास होता नहीं है, प्रॉपरली फ्लो होता नहीं है और आगे वाले जो भी ऑर्गन्स है उसको प्रॉपरली मिलता नहीं है, तो भविष्य में बहुत सारी समस्या पैदा होती है, बहुत सारी समस्या निर्माण होती है दोस्तों वेरिकोस वेन से। तो वेरिकोस वेन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी कैप्सूल। डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सेक्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा ही है क्योंकि इसमें शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है दोस्तों, माका रूट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है और आयुर्वेदा के हिसाब से इन सभी तत्वों को वाजी कारक औषधियां बोलते हैं दोस्तों, जो मेल हेल्थ को टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करने का काम करते हैं। आदमी की जो पौरुष ग्रंथि है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, उसको पावर देने का काम करता है। तो सेक्स रिलेटेड जिसके जो भी प्रॉब्लम होंगे ये अपने आप इससे सॉल्व होंगे इसको सेवन करने से। माताएं बहनों को जो भी पीसीओडी की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिसीज, ये प्रॉब्लम से भी ये छुटकारा देता है दोस्तों। आज के जमाने में ट्रेंड हो गया, कोई गायनाकोलॉजिस्ट के पास कोई माता बहन गई तो तुरंत मैक्सिमम केसेस में बोला जाता है भाई कि गर्भाशय में गांठें हो गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढिकना करना पड़ेगा। लेकिन उन माताओं बहनों को मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, सिर्फ एक बार एटलीस्ट 1 महीना आप इसका सेवन कर लो, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और अपना एक्टिव स्टेम किट सेल्स का, और 1 महीने के बाद आप फिर चेक करने के लिए जाओ, आपको पता चलेगा वो गांठें है ही नहीं। कितना पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, इसके इतने जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट हमने लिए हुए हैं। तो आज का ये जो भी सेशन था अपना प्रोडक्ट का, एक्टिव स्टेम किट सेल्स और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, अपने जो प्रोडक्ट्स है इसका ये जो सेशन है दोस्तों, यहाँ पे मैं ये पूरा हो गया और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। और आगे का जो सेशन है हमारे राकेश्वर वैष्णव साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे टेस्टिमोनियल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।